दोस्तों आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है, सो दैट आप अपना जीके भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बनेगा कि विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो विश्व मलेरिया दिवस है, जिसको वर्ल्ड मलेरिया डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको एवरी ईयर 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि एवरी ईयर इसको 25 अप्रैल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, आपको अच्छे से याद भी रखना है। इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। ये जो मलेरिया रोग है, ये मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है, बहुत ही घातक है। और इस समय कोरोना के समय तो बहुत ही बचकर आपको रहना है। लिखा है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम है जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया एंड रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की ये थीम हो जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूँकि मलेरिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनका रिवीजन करना है कि मलेरिया जो है ये एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। ये जो बीमारी है ये कौन से मच्छर के काटने से होती है? तो ये जो बीमारी है ये मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से ये बीमारी फैलती है। साथ ही साथ में उस मच्छर के काटने से ये किस प्रकार से फैलती है? तो ये ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना कुछ और चीज़ है। ये जो है ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ मलेरिया जो है वायरस है या कुछ और है? तो आंसर हो जाएगा ये एक बैक्टीरिया जनित प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम परिजीवी। मच्छर के बाइट से, मॉस्किटो वाइट से जिसको वेक्टर भी जाना जाता है, मच्छर के काटने से एक परिजीवी है जो कि हमारे ब्लड में आ जाता है, जिसको प्लाज्मोडियम परिजीवी के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में फैलती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसको हम इमेज के माध्यम से कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। इनमें से ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो नॉर्मल जिसको मलेरिया नहीं है उसका नॉर्मल सेल कुछ इस तरीके से होगा, और जिस व्यक्ति को मलेरिया से इन्फेक्शन हो जाता है उसका जो ब्लड है वो इस तरीके से येलो कलर से आपको इन्फेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हमारा जो आरबीसी है वो इसमें अफेक्टेड हो जाता है। ये जो प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है मलेरिया, प्रोटोजोआ से और कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं काला आजार, ये भी प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। ये भी आपको समझते हुए चलना है। अब एक साइकिल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मलेरिया किस तरीके से हमारे ऊपर अटैक करता है। देखिए हमारे शरीर का ये स्किन लेवल हम आप देख सकते हैं। जब भी कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसके द्वारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये हमारे लीवर में पहुंच जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब हमारे लीवर में पहुंचता है तो ये मैच्योर होना शुरू कर देता है, और मैच्योर होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। जब ये मैच्योर होकर फटता है तो ये इसमें छोटे छोटे ये जो कण निकलते हैं, ये छोटे छोटे जो पैरासाइट्स होते हैं, परिजीवी होते हैं, ये अलग अलग ब्लड सेल्स पर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारा जो आरबीसी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से वो अफेक्टेड हो जाता है,
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर अफेक्टेड हो जाता है और फाइनली जो है हमें मलेरिया के हम लोग शिकार हो जाते हैं। और जब कोई दूसरा मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो ये जो इसके जो कीटाणु हैं वो उस मॉस्किटो में चले जाएंगे और वो जब किसी और को बाइट करेगा तो उसको भी मलेरिया के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये मलेरिया का पूरा साइकिल चलता है जो कि आपको समझना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 25 अप्रैल को, हर साल 25 अप्रैल को, हर साल 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 25 अप्रैल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है, तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कम से कम एक शेयर तो बनता है व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटेनरी डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल अप्रैल का जो चौथा शनिवार है उस दिन वर्ल्ड वेटेनरी डे विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पी वर्ल्ड वेटेनरी डे जो कि अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? थीम हो जाएगी वेटेनरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, इस पुस्तक की लेखक का नाम है आकाश रानी सन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को जाने माने पर्यावरणविद आकाश रानी सन ने लिखा है। इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ये देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड वन बाय वन, जिसको आकाश रानी सन ने लिखा है जो कि एक पर्यावरणविद हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है योनो YONO योनो पर वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा को शुरू कर दिया है? तो वीडियो के माध्यम से आप KYC करके अपना घर बैठे खाता खोल सकते हैं। और योनो जो है ये SBI का एक मोबाइल ऐप है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मोबाइल ऐप है योनो, जिसके बारे में बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं SBI का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप SBI ने लॉन्च कर दिया है वीडियो KYC फॉर इट्स बैंकिंग एप्लीकेशन योनो यूज़र्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है जेंडर बाइस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा हाल ही में रिलीज़ करी गई है? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको इस बार बताना है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। जिसके द्वारा हाल ही में इस रिपोर्ट को जिसका नाम है जेंडर बाइस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, ये इस रिपोर्ट को हाल ही में यूनिसेफ ने रिलीज़ किया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन बाओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 जो है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये चीन की एक जगह है, चीन में शहर है जिसका नाम है बोआओ, वहाँ पर इस एनुअल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं बाओ फोरम फॉर एशिया, जिसको हाल ही में यह बाओ शहर में आयोजित किया गया है। ये एक
नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2001 में 26 सदस्य और राज्यों के द्वारा शुरू किया गया था। इस समय भारत सहित कुल 29 सदस्य इसमें शामिल हो चुके हैं और भारत भी इसका एक मेंबर है। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 24 अप्रैल को, एवरी ईयर 24 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इस वर्ष जो लैब एनिमल वीक है ये 20 से 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरीज एनिमल इस बार हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारत और किस देश के बीच में वरुण 2021 सैन्य अभ्यास को हाल ही में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो वरुण नाम से सैन्य अभ्यास है, वरुण नाम से जो सैन्य अभ्यास है, इसको भारत और फ्रांस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार इस अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस बार इस अभ्यास को अरब सागर में 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जाना है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।